सभी को नमस्कार। आवाज नहीं आ रही है वापस? नमस्कार मित्रों, आज का माइंड मैनेजमेंट मेडिटेशन पे मेरा है। सबसे पहले तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि अपना माइंड क्या है और ये कैसे काम करता है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। कुदरत की ये दुनिया कैसी, कुदरत की ये दुनिया कैसी। आप आजाद हो कुछ भी करने को, आप आजाद हो कुछ भी करने को, बस परिणाम वही आता जैसी करनी वैसी पढ़नी। बस परिणाम वही आता जैसी करनी वही पढ़नी। आओ प्रण करें, आओ प्रण करें, उत्कृष्टता से काम करेंगे, उत्कृष्टता से काम करेंगे। दो पल की नहीं सोचकर, पूरी जिंदगी की बात सोचकर कोई काम करेंगे। तो मैं ये सबसे पहले अपन की मन की बात हो रही है, मन का मैनेजमेंट। तो मैं मन के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। अपना मन ऐसा है जो हर समय सोचता है, कभी क्या सोचता है, कभी क्या सोचता है। कभी अपन सोचते हैं कि आज मेरा मन नहीं है काम को करने का, कभी अपन क्रोधित हो जाते हैं। कोई भी काम होता है तो उसमें किसी अपने मन मुताबिक नहीं होता तो अपन को क्रोध आ जाता है, और अपन के मन मुताबिक हो जाता है तो अपन मुस्कुराने लग जाते हैं। तो ये सब बातें होती है। लेकिन आप एक बात मान के चलिए कि अपन को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अपन प्रफुल्लित कैसे रहें, उत्साहित कैसे रहें, जोशीले कैसे रहें। इसको मैं कुछ उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। मैं आपको सबसे पहले स्वास्थ्य के ऊपर ले रहा हूँ। अपन को क्या होता है, स्वास्थ्य का लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, अपने मन के विचारों का लॉस हो सकता है। उन परिस्थितियों में अपन को क्या करना चाहिए। अपने बहुत बातें कर ली, किसी का माइंड बहुत मजबूत होता है, किसी का माइंड बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई बहुत वीक होता है। लेकिन खुशियाँ अपनी जगह सबकी अलग अलग। कमजोर होने पर भी अपन का माइंड बहुत अच्छा काम कर सकता है, अपन खुश हो सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूँ। स्टीव हॉकिंस, आप लोगों ने बहुत लोगों ने नाम सुना होगा इनका। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी दुर्भाग्य इस दुनिया में स्वास्थ्य का होता है। किसी का हाथ कट जाता है, किसी की टांग नहीं होती, किसी को कुछ लिमिटेशंस होती है। मैं उसके बारे में ही आपको कहना चाहता हूँ। स्टीव हॉकिंस के साथ क्या हुआ कि उनको कह दिया गया 3 साल में आपके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करेगा सिवाय अंगुलियां या आंखों की पलकों के अलावा। उनका क्या हुआ? दूसरा आदमी हो तो वो कहेगा मैं दुनिया में सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली हूँ। आज फाइनेंशियल लॉस भी हो सकते हैं, उसमें भी अपन समझ लेते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया, या तो शरीर का ही पूरा, अगर आपका कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा तो आप क्या करोगे। अनुभव होता है वो बहुत छोटा होता है, सूक्ष्म से भी बहुत बड़ी चीज हो सकती है। तो उसने सबसे पहले क्या किया, अपने शरीर, अपनी सारी चीजों को लिमिटेड किया। लिमिटेड करके दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन बनाई। दूरबीन बना के उसको समझ आ गया अंगुलियां काम करेगी, मेरी आंखें काम करेगी, और कुछ भी हम काम नहीं करेगा। तो उसने दुनिया में 2 ग्रह ढूंढ लिए। ब्लैक होल की जो डेफिनेशन थी पूरे वर्ल्ड की, उसने चेंज कर दी। कम से कम उसके पास 70-80 आदमी काम करते थे, हाई पेड लोग बाग काम करते थे। हजारों तरह के उसने आविष्कार करने की कोशिश की, सैकड़ों आविष्कार उसके सफल हो गए। ही वाज इतना जबरदस्त अपंग होने के बाद भी 70 साल जिया कम से कम, और 3 साल में इस बीमारी में आदमी मर जाता है। लेकिन उसने उसको भी संभव कर दिया। मेरा मतलब यह है कि आपकी परिस्थिति क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके शरीर में अंग कोई खराब है या कोई और तकलीफ है, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपके पास जो है उससे आप बेस्ट कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात है। इसी से सब कुछ हासिल होता है। आप मान के चलिए, आप दुनिया को मत देखिए, आप ये मत सोचिए इसके पास क्या है, इसके पास क्या है। आप ये सोचिए कि इसके अच्छे गुण क्या है, इसमें से मैं अच्छे गुण क्या लूं। आपकी दृष्टिकोण बिल्कुल बदल दीजिए। आप अपने दृष्टिकोण को अगर इसी तरीके से करेंगे तो आपको खुशियां मिलती जाएगी। साथ में जो आपकी सीमित साधन है उससे आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अभी मेरे से पहले आपने कहा था कि 10% माइंड अपना काम करता है, 90% माइंड तो अपना सोया हुआ रहता है, और ये बिल्कुल सही बात है। मैं तो सोचता हूँ उल्टा 3% ही काम करता है। अगर अपन अपने माइंड को सही ढंग से जगाया जाए और अपने पास जो लिमिटेशंस है उसमें भी काम किया जाए तो बहुत वंडरफुल काम किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये समझ जाए कि अपने को बहुत ज्यादा साइंस समझने की जरूरत नहीं है कि माइंड के लिए क्या करें। माइंड सबसे ज्यादा जरूरी है, अपन हर पल खुश रहे और अपन प्रभु में विश्वास रखें। अपन सोच के रहे कि अपन जो करेंगे बेस्ट करेंगे। माइंड मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला गुण है प्रफुल्लित रहना, खुश रहना। बुरी से बुरी परिस्थिति में अपने आप को इस तरीके से करना जैसे कीचड़ में कमल होता है। आप उत्कर्ष रह सकते हो क्या? जब आप उत्कर्ष हो तो बाकी सारी चीजें तो आपको हासिल हो गई। तो आप मान के चलिए कि जब जब आप मन में प्रफुल्लित रहेंगे, निराशावादी भाव अपने मन में कभी नहीं आना चाहिए। अपने मन में सदैव रहना चाहिए
व्हाट बेस्ट आई कैन डू। अपने साइंस में भी थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊं कि अपने शास्त्रों में भी लिखा है कि पहला वर्ड होता है जो 3 तरह से माइंड काम करता है शास्त्रों के हिसाब से। सबसे पहला होता है इदम। इदम का मतलब होता है कि आप बिना सोचे समझे काम करते रहते हो। उसमें फिर आप सब हर समय ये सोचते हो मैं सुखी कैसे रहूं, इस वासना मैं पूरी कैसे करूं, मैं क्रोधित कैसे रहूं, या मैं ये चीज हासिल कैसे करूं, उसको इदम कहते हैं। जो ये नहीं सोचता इसका परिणाम क्या होगा, इंसान वैसा भी होता है। और दूसरा होता है अहम। इन्होंने मुझे कुछ कह दिया, मुझे क्रोध आ गया, इन्होंने ये कह दिया, ये मेरे साथ ठीक नहीं किया, आपको क्रोधित होने लग जाते हो। और लास्ट है आराम। आराम का मतलब है कि जब आप सोचते हो मैं दुनिया के लिए बेस्ट क्या करूं, यार ये मेरे पास आया है, मैं इसका बढ़िया से बढ़िया काम क्या करूं, तो आप इन तीनों के भंवरजाल के बीच में घूमते रहते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट बेस्ट आई कैन डू, उसी से आपको सुख मिलेगा। तो आप जब ये सब सोचने लगते हो तो आपको सारी चीजें हो जाएगी। अब इसमें कहते हैं कि अपन माइंड मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात क्या है कि कूल काम एंड करेक्टेड। अब कहने को तो ये बहुत आसान है कि कूल काम और करेक्टेड रहो। जो परेशान है, जो फाइनेंशियली बेचारा तकलीफ में है, जिसके चेक रिटर्न हो गए हैं, उसके नोटिस आ रहा है, या शरीर में कोई तकलीफ आ गई, वो तो कहेगा यार ये तुम्हारी ये फालतू ज्ञान की बातें छोड़ो, मैं तो भयंकर रूप से परेशान हूँ और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो, तो उसके लिए क्या है। तो आप मान के चलिए कि आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी जो पल गुजर रहे हैं, इस पल के आगे की भी दुनिया है। आज मेरे चेक रिटर्न हो रहे हैं, हो सकता है मुझे जेल हो जाए, आज मेरे शरीर में कुछ तकलीफ होगी, हो सकता है मैं इससे लाचार हो जाऊँ, लेकिन पूरी जिंदगी में लाचार नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी 3% माइंड से काम कर रही है। दोस्तों, हर रात के बाद एक सुबह होती है। आपने आज जो कर्म गलत किया, जिसके कारण कोई तकलीफ आ गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबसे बड़े आश्चर्य देखिए, लोग कहते हैं कि माइंड आपका बदल नहीं सकता। अभी पहले बोला कि माइंड आपको बदल नहीं सकता, ये सही नहीं है, सॉरी, मतलब आप माइंड बदलेगा। मैं आपको बताऊं, डाकू वाल्मीकि था, सबको मार ही रहा था, वो लूट लेता मार देता, कोई जगाने वाला नहीं थी। एक ने उसको जगाया और उसका पूरा जीवन बदल गया। इतनी बड़ी रामायण लिखी उसने, जिसकी आज तक लोग चर्चा करते हैं। अब आप कहोगे जिसने ये बोला, जिसने उसको समझाया, उसको क्या फायदा हुआ? अरे उसका जीवन ही बच गया, नहीं तो वो उसको भी मार देता। ठीक है ना? बिल्कुल सही है। मैं आपको बताऊं कि आप व्हेन यू आर डूइंग योर बेस्ट, यू आर 100% सिक्योर। जब आप अच्छा काम करते हो, आपको मैं इसमें थोड़ा सा इसमें भी बात करना चाहता हूं कि अपन ने पहली बात करी है कि हर समय प्रफुल्लित रहे, हर समय खुश है। जो होगा अच्छा, खराब हो गया कोई बात, अपने को एक सेकंड सोचने की जरूरत नहीं है। ये जब आप योग साधना से करना चालू करते हो, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे, ये योग साधना से हो सकता है। मैंने अपने जीवन में भी मैंने बहुत तकलीफें पाई, और एंड में मेरा कंक्लूजन ये निकला कि 90% प्रॉब्लम जो मैं रात को रोज सोच के सोता था कि यार कल क्या होगा, वो आई नहीं। अपने जीवन में सब क्या आती है, किसी के जीवन में ऐसा आया कि रात में नींद नहीं आई और दूसरे दिन मालूम पड़ा वो प्रॉब्लम ही नहीं। हर एक के जीवन में, मेरे को आश्चर्य 2-3 जगह ने हाथ उठाया, लेकिन ये हर एक के जीवन में आती है कि अपन को ऐसा लगता है कि ये समस्या तो बहुत बड़ी है, या आज अपने घर में झगड़ा हो गया, अब हमको नींद नहीं आती, अब गुस्से में आ जाते हैं और जबरदस्त गुस्सा होता है, तनाव होता है, ऐसा लगता है ब्लड प्रेशर बढ़ गया और माथा फटने लग जाता है। और दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4 दिन गुस्सा किया, जितना बड़ा गुस्सा है, उसके बाद में आप मालूम पड़ेगा वापस प्यार से बोलने लगे। अब ये 4 दिन तो आपने खराब कर दिया। ये समझिए आप, वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। आपको ये अपने हिंदू के धर्म में तो कहते हैं कि 84 लाख योनि में आपको ये योनि एक बार मिली है, आपका ये शरीर एक बार मिला है। सब धर्मों में, मैं नहीं जानता, लेकिन यह बात पक्की है कि सब ये जानते हैं कि अपना शरीर जो मिला है वो एक बार मिला है और लिमिटेड पीरियड के लिए मिला है। लिमिटेड पीरियड फिक्स नहीं है, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि उस पीरियड में क्या आप यूं ही गवा रहे हो, आप तनाव से गवा रहे हो, आप खुशियों से गवा रहे हो, आप आनंद पा रहे हो या आनंद दे रहे हो, या लोगों को ही दुख दे रहे हो, खुद भी दुखी हो रहे हो। बहुत छोटी छोटी बातों पे अपन क्रोधित हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। मेरी बात तुमने ठीक नहीं करी, मैं ये करूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसे करते रहते हैं कई जगह, और आप पाओगे कुछ नहीं। दोस्तों, अगर किसी से बदला भी लेना है तो बदला लेने का एक तरीका है।
आप उसको मेंटल लेवल को थोड़ा ठीक कर, उसके मेंटल लेवल को ठीक करते आप पाओगे सबसे अच्छा दोस्त वही है। किसी को महान बनना है तो वो कहते हैं ना अपनी जिंदगी में खुल जा सिम है, जो जो बटन आप जानते हो दबाना वो बटन दबाओगे तब आप करोगे। करोड़ों रुपए देके आप महान नहीं बन सकते, लेकिन अगर आपने अपनी समझ से किसी को चेंज कर दिया, किसी को कुछ बना दिया, तो आपके लिए वो बटन खुल गया जिससे आप महान बनने की तरफ अग्रसर हो गए। मैं आप मान के चलिए, जब जब आप प्रफुल्लित रहेंगे और जब जब आप खुश रहेंगे तब तब आप दुनिया में बहुत कुछ कर लेंगे। और तीसरी बात सबसे बड़ी है कि आपको ही ये भ्रम होता है अपन को सबको कि अगर अपन को कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, अपने पास कुछ नहीं रहा, इतिहास गवाह है जिस जिसको बड़े बड़े लॉस हुए हैं उन्होंने उनमें से बहुत लोगों ने बहुत बड़े बड़े इतिहास रचे हैं। और जब वो लॉस हुआ उस दिन उनको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, अब तो मैं जीरो हूँ, माइनस हूँ। दुनिया उनको एकारण बड़ी नजर से देखने लग गई और वही दुनिया उनको जय जयकार करने लग गई। वही दुनिया कहने लग गई है अरे साहब आप जैसा तो कोई है ही नहीं। आपका कभी पतन नहीं होता आपके फाइनेंशियल लॉस से, आपके शारीरिक नुकसान से। इसलिए प्रफुल्लित रहने में अपन का एक डायलॉग है आई कैन, हमको हर समय सोचना चाहिए मैं कुछ कर लूंगा, मैं जीत लूंगा, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो आप ये मान के चलिए कि उससे से ही आपका सुख पैदा होगा। सबसे पहला वर्ड हो गया प्रफुल्लित पे, मैंने बहुत बोल लिया। दूसरा है क्रिएटिव। क्रिएटिव पे भी मैंने थोड़ा बहुत बता दिया कि आप किसी के जीवन में कुछ कर सकते हो तो वो करिए, आप कोई मौका मत छोड़िए करने का, उचित से उचित मौका करिए। सवाल ये होता है कई बार आपको लगता है यार मेरे को टाइम ही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है आपके मन के लिए। आपको समझना चाहिए कौन सा काम मेरे को करना है, कौन सा काम मेरे को नहीं करना है। आप जब एक बार मन की शांति से 15 सेकंड के लिए भी अगर आपने मन को शांत किया और आप समझे तो आप पाओगे 90% काम तो आप यूं ही कर रहे हो, आपके साथी कर सकते हैं। आपको विश्वास ही नहीं होता कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अपन सोचते ही नहीं, अपन तो कहते हैं मैं ही करूंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसीलिए। तो आप अपने मन को समझिए कि आपके साथी है वो बहुत अच्छा कर रहा है, उनकी एफिशिएंसी लेवल थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन उस एफिशिएंसी लेवल को अगर आपने कंट्रोल किया और आपने थोड़ा सा कंट्रोल वाच किया। एक बार शुरू में होता है जब अपन कोई नया पौधा लगाते हैं ना तो वो लकड़ी लगानी पड़ती है उसके बाद, धीरे धीरे वो विशाल मजबूत हो जाता है। तो आप जब शुरू में उसको सहायता दोगे, टाइम दोगे, तो बाद में आपको महसूस होगा वो बहुत बड़ा सारा देने लग गया, वो अपन को ही छाया देने लग जाता है। तो आप कुछ क्रिएटिव होइए। सेकंड बात। थर्ड बात सबसे बड़ी मन की बात है, माइंड मैनेजमेंट के लिए बता रहा हूं, किसी हालत में अपन को क्रोधित नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई चीज आई, अपन बात कर रहे हैं, मेरे बात करते करते आपने बोलना चालू कर दिया या किसी और ने बोलना चालू कर दिया या कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट आ गया, अपन को एकदम अपना ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, अपन क्रोधित हो जाते हैं। बहुत लोग हैं जिनको रात को नींद नहीं आती कि यार क्या करूं, बारात की आवाज आ रही थी, गाने आ रहे थे या कोई और जोर जोर से बोल रहा है। लेकिन जब आप साधना से शांति करोगे तो आप पाओगे कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व कुछ है ही नहीं, आपको सुनाई नहीं देगी। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये इसके लिए आपको माइंड को जगाना पड़ता है, आपको समझाना पड़ता है, धीरे धीरे आपको समझ आना लगता है क्या हाँ ये चीजें मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अपने अंदर की आत्मा इतनी मजबूत है, अपन उसको जगाते ही नहीं। अपन जब जगाने लगेंगे तो आप पाएंगे इंसान का जीवन, जो मैंने आपको 84 लाख यूनिट बात कही है, सबसे बड़ी बात यह है कि अपन को जीवन दिया इसलिए है कि अपन बहुत खुश है। अपन प्रकृति के सबसे सर्वोत्तम चीज है। अपन को क्रिएट करते रहना है, अपन को देते ही रहना है। शुरू में जरूर अपन को लेना पड़ेगा जब अपन बच्चे हैं, उसके बाद तो आपका हाथ यूं ही रहना है। और आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, आप जब एक बार ये धारणा करोगे तो आपको होने लग जाएगी, और ये होते ही आपका जीवन भी सार्थक होने लग जाएगा। आप जब इस जीवन में आए हो तो आपको लगेगा मैंने कुछ किया। 4 आदमी, 40 आदमी, 40,000 आदमी, 4 लाख आदमी, जितने बड़े से ज्यादा कम से कम 1 या 2 आदमी तो ये आपके लिए कहे कि यार आप बहुत बढ़िया आदमी हो, आप बहुत अच्छे हो। कोई काम करने से पहले ये तो सोचे कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे लोग मुझे ये कहें। 1 मिनट के लिए रुक जाए, 15 सेकंड के लिए रुक जाए और कोई भी एक्शन करने से पहले ये सोचे, तो एकदम की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। अपन कभी ऐसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे कि लोग ये कहेंगे कि आपने क्या कर दिया। लेकिन यहाँ जरूरत है, ऐसे तो भारत आजाद ही नहीं होता कि अपन जो कर रहा है उसको करने दें। जिस चीज से चीजों का निर्माण हो
जहां आप क्रिएट कर रहे हो कोई चीज, वहां के लिए तो मरना मिटना भी पड़ेगा, लेकिन हर जगह जरूरत नहीं है इसकी। आप ये बात बहुत अच्छे से समझें, अपने माइंड को, मैनेजमेंट को समझाएं। अपन बहुत प्रफुल्लित हैं, अपन बहुत कुछ कर सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, अपन को प्रकृति ने सब कुछ दिया है। तो आप धीरे धीरे क्रिएटर होते जाएंगे और आप देखते ही देखते सब कुछ दुनिया बदल जाएगी। तो खुश रहने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है, आपको किसी की चीज की जरूरत नहीं है। अगर आपने नियमों का पालन किया, मैं आपको इसमें मेरे ख्याल से 15 मिनट हो गया या खत्म हो गई है बात? थैंक यू। पिछली बार मेरे को बहुत शिकायत आई थी इसलिए मैंने अभी नोट किया कि मैं जब बोल रहा हूं तो कोई हंसी नहीं रहा। सबको हंसना भी तो चाहिए ना। मेरे ख्याल से हंसते समय या तो बुद्धि कम हो जाती है, ऐसा लगता है क्या? है? नहीं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको इसी बात का कि क्या अपन हंसते समय अपना ध्यान डाइवर्ट हो जाता है? किस चीज का ध्यान डाइवर्ट होता है? किसी ने नहीं कहा, किसी का नहीं होता है। वेरी गुड। और किसी का कोई शोर मचने से या कुछ और करने से डाइवर्ट किस किस का होता है? ईमानदारी से बताइएगा। बहुत सारे लोगों को होता है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को कूल करना सीखिए और उसके बाद में आप बहुत कुछ कर पाएंगे। क्रिएटिव सिर्फ में आप मतलब मेरे ख्याल से मैं